नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं उदासीन बड़ा अखाड़ा के मुनि श्री महंत श्री, जिनका चिंतन विचार आचार बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा देश उनको ठहर कर सुनता है। रघु मुनि श्री महाराज आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या संत का और सिंहस्थ का जो हम अर्थ क्या समझने में कुछ संकीर्णता हम अनुभव करते हैं? पहली बात, ये जो कुंभ मेला है ये मंथन से हुआ है देवताओं के साथ। जो उस समय दानवों की मंथन हुआ, मंथन से पहले निकला विष, फिर निकला अमृत, और अमृत भारतवर्ष में 4 जगह पर गिरा है। उज्जैनी में, हरिद्वार में, प्रयागराज में और त्र्यंबकेश्वर नासिक में। मैं कहता दोबारा फिर मंथन की जरूरत है, और अब ऐसी मंथन हो जो अमृत निकले। अब 4 जगह पर नहीं, देश के हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में अमृत के बूंद गिरे, और अमृत के बूंद गिरने के बाद एक ऐसी संदेश जाए जो भारत के जनता, जो सेवक, जो श्रद्धालु कुंभ मेले में पधारेंगे, सबसे पहले वो देवों के देव महाकाल बाबा की दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन के साथ उसके मन में एक संकल्प उठे, जे भोले बाबा आपकी कृपा से मैं उज्जैन आया हूँ, मेरे ऊपर एक कृपा बनाइए रखिएगा, हमेशा मेरे माता और पिता का हाथ मेरे ऊपर से कभी ना हटे, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। एक और छोटी सी जिज्ञासा है रघुपति परा जी, क्या ये सिंहस्थ का यही रूप, जिस तरह का संदेश आपने दिया है, जिस संदेश की बात आपने की है कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध उठकर खड़े हों, जो यहाँ पवित्र शिमला में डुबकी लगाएं, वो एक वृक्ष लगाने का, एक पेड़ लगाने का संकल्प लें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको क्या लगता है, क्या पहले भी, सदियों पहले हुए सिंहस्थ में भी यही विषय था? देखिए, सिंहस्थ कुंभ मेला इसीलिए होते हैं, इसमें एक विचार हो, और विचार पूरी संत समाज, पूरी श्रद्धा मिलके एक विचार के बाद जो मंथन हो, वही मंथन के बाद जो अमृत निकले, यही तो अमृत है। अमृत और है क्या, जो मैंने आपको पहले कहा, जो त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन के बाद उनके मन में एक ऐसा संकल्प उठे, जी हे परमात्मा, मेरे माता पिता का कभी मेरे साथ ना छूटे, उसका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे। ना संसार में माता पिता की बगैर कोई भी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होता। और आज जो अगर आप महाकाल बाबा की दर्शन कर रहे हो, ये भी पता नहीं आपके लिए आपके माताजी ने, पिताजी ने किसी जन्म में तप किया है, साधना किया है, उस साधना और तप का ही फल है जो आप महादेव की दर्शन कर रहे हो। तो संकल्प लेके जाओ, मैं हमेशा माता पिता की सेवा करूंगा। हे प्रभु, मेरे मन में कभी ऐसे विचार ही ना आए जो मैं वृद्धाश्रम की तरह माता पिता की। अगर आपके मन में विचार हो तो माता पिता के तुरंत जाके चरण पकड़ो और आशीर्वाद लो, हे परमात्मा आप क्या करो, मेरे मन में ऐसे विचार आ गए। पहली बात, माता पिता के आशीर्वाद लेके। दूसरी बात, एक संकल्प और जरूर लीजिएगा, जो हमारे समाज में जो आज हो रहे हैं, मैं संदेश दूंगा, हमारे परिवार तो छोड़िए, आस पड़ोस में भी कन्या भ्रूण हत्या में किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। उनके ऊपर एक दिमाग में बात भरूंगा, अगर माँ नहीं होगा तो इस देश में संत कहाँ से आएंगे। अरे परमात्मा को भी अगर अवतार लेना है, वो भी किसी माँ के गर्भ से ही आना पड़ेंगे, हैं। अच्छे महापुरुष भी अगर इस धरती में आएंगे तो माँ की जरूरत है। अगर कन्या अगर इस धरती में आने से पहले माँ की गर्भ में अगर खत्म कर देंगे, अगर हमारे देश में माता बहन बेटी नहीं रहेंगे तो हमारा धर्म भी नहीं रहेंगे। अगर धर्म को जिंदा रखा तो हमारे माताओं ने रखा है। माता होते ही धर्म का एक स्वरूप है। देखो भाई, हम लोग ने परमात्मा को इस आंख से नहीं देखा है, लेकिन हर घर में अगर परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में अगर कोई विराजमान हो, माँ है। माँ का ही दूसरा स्वरूप परमात्मा है। तो अगर कन्या भ्रूण हत्या होगी तो माँ कहाँ से आएंगे, बहन कहाँ से आएंगे। तो ये भी एक संकल्प लेके जाए। और जो तीसरी बात आप पर्यावरण के किए, जिस समय आप छिबरा माँ पे आप डुबकी लगाएंगे, उस समय आप एक संकल्प लीजिए, जो मैं अगर 10 डुबकी लगाता हूँ तो घर में जाके बच्चों की तरह 10 पेड़ लगा के उसकी पालन करूंगा। ना पेड़ को भी पालने के लिए बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ते। और जब भी आप उस पेड़ को देखेंगे, आपको महाकाल बाबा याद आएंगे, छिबरा माँ याद आएंगे। वही आपके लिए जीवन का एक तप, एक साधना का स्वरूप हो जाएंगे। समाज में जो विकृतियां हैं, ऐसा माना जाता है कि संत उन पर कम बोलते हैं,
और कई विषय होते हैं, धार्मिक सहिष्णुता, असहिष्णुता, धर्म क्या है, देश के जो विषय हैं, संत का इन मुद्दों से, देश के मुद्दों से, समाज के मुद्दों से कितना सरोकार होता है, कितना जुड़ा होता है संत? देखिए, जो संत होते हैं राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं और संत का जीवन होता है देश के लिए समर्पित। लेकिन संत लोग कहते हैं, लेकिन वो बात समाज में आ नहीं पाती है। जैसे मैं बहुत सारी बातें कहता हूँ, समाज के बीच में आ नहीं पाती है, और जो बातें आनी नहीं चाहिए वो दिन भर वहाँ पर चलती है। उस विषय में हम लोग को जाना नहीं है। मैं आज इस देश के नौजवान पीढ़ी को साधुवाद देता हूँ और महाकाल बाबा के चरणों में उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। जे पहले से ज्यादा आज के नौजवान पीढ़ी धर्म के प्रति आकर्षण हो रहे हैं, उसके मन में एक तृष्णा है जानने के लिए। हमारे नौजवान पीढ़ी कोरे कागज की तरह, बस उसको ऐसा गुरु मिल जाए लिखने वाला, कोरे कागज में लिखने वाला मिल जाए। और पहले से अगर कागज में लिखा हुआ क्या लिखोगे, तो हमारे नौजवान पीढ़ी की बहुत जिज्ञासा, बस उसको एक सीधी रास्ता मिले, एक और रास्ता से जब चलेंगे उसको एक मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। हम नौजवान पीढ़ी को ये नहीं कह सकता हूँ वो धर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। धर्म की बात छोड़िए, धार्मिक नहीं है। धर्म अलग विषय है, धार्मिक होना अलग बात है। तो मैं कहता आज के हमारे नौजवान पीढ़ी बहुत धार्मिक हो रहे हैं। आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी कथा स्थल में जाइए, देखेंगे नौजवान लड़का लड़कियां जरूर मिलेंगे और उनके अंदर एक धार्मिक भाव है, एक सेवा के भाव है, सत्य प्रेम करुणा। आज हमारे नौजवान पीढ़ी के अंदर ये तीनों चीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको दिशा देने वाली है एक थोड़ा सा पुश करना जरूरी है, देने की जरूरी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हमारे नौजवान आज के धार्मिक नहीं, बहुत धार्मिक हो रहे नौजवान पीढ़ी है और मैं ज्यादा नौजवान पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज इस कुंभ मेला में आप देख लीजिए, पहले कुंभ मेला के बारे में एक विषय था, मैं उस विषय का आज उठाना चाहता हूँ। जो कुंभ मेला में पहले बुजुर्ग लोग जाते थे, बुजुर्ग लोग जाए कुंभ मेला में, आपस आए ठीक है, नहीं आया महाकाल बाबा जाने, आपस आ गया ठीक है, नहीं आए तो महाकाल बाबा जाने। बुजुर्ग लोग ज्यादा आते थे, लेकिन आज के कुंभ मेला में 80% नौजवान लोग अपने बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं। ये बदलाव है नहीं तो क्या है? बहुत बड़ा बदलाव है बाबा जी। और इस पर मैं आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है कि धार्मिकता अलग है। आप इसको इस रूप में देखें, आज की युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति रुझान नहीं है, यह आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो रिचुअल्स यानी परंपरा के हिसाब से, कर्म कांड के हिसाब से वो उस तरह का प्रतीत नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि 80% युवा सिंहस्थ में, कुंभ में आता है। क्या कहेंगे रघुमुनि महाराज जी? देखिए, मैं जो युवा पीढ़ी को हमेशा एक बात कहता हूँ, उससे पहले मैं एक संदेश युवा पीढ़ी को छिबरा माँ की गोद से देना चाहता हूँ। और ये उनसे ज्यादा जो धर्म से जुड़े धार्मिक हम लोग है, संत समाज है, पूरी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, विद्वत समाज की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। ये जो नौजवान पीढ़ी आज जो धार्मिक हो रहे हैं, उस धार्मिक को बनाए रखना हम लोग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको दशा और दिशा देना हम लोग की जिम्मेदारी है। उनके मन में एक ऐसी भाव पैदा हो, वो अपने बच्चों को कहे, हो साथी जाओ बेटा कुंभ मेले में जाओ, किसी एक संत का, किसी एक फकीर का आशीर्वाद ले आओ ना। मेरा बचपना एक संत के गोद में बड़ा हुआ हो, ये बात मैं किसी के माध्यम से सुनना नहीं चाहूंगा कि आज जो टीवी में आ रहे हैं। नहीं, मेरा बचपना जब संत के गोद में बड़ा हुआ, मुझे पता संत कैसा है। उनके मन में भाव हम लोग को जगाना है और उसको धार्मिक को बनाए रखना, वो हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जो कहा, कोई अंग्रेजी गाना सुनने से नास्तिक नहीं होते, उसको सुनना भी चाहिए। जो बच्चे बचपन में अगर कभी चटाई में नहीं सोए होंगे तो डनलप गद्दे का क्या सुख उसको पता नहीं चलेंगे। पश्चिम को जानना कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो पश्चिम को जान रहे हैं तो समझ लेना हमारे धर्म के प्रति उसका आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ क्या चीज है, हमारे यहाँ क्या है, वो पूरी दुनिया में नहीं, दुनिया का लोग अब भारत के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वेद क्या है, रामायण की क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है, उससे मंथन करके वो अमृत निकाल रहा है। तो पूरी पश्चिम की झुकाव इस समय भारत की तरफ है। और भारत वाले देखो, हमारा देश सब परिवारों का देश है और हमारे जो समाज की जड़ है, जिसको मकान बनाते समय एक बेस बनाते ना, हमारी जड़ बड़ी गहरी है। हमारे कितनी बरस तक मुगलों ने राज करके चले गए, अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन तो हमारे समाज को नहीं हिला पाया।
आज पश्चिम के 2 गाना हमारे नौजवान पीढ़ी को हिला देंगे? बिल्कुल नहीं। उस बच्चे के अंदर उनकी माता पिता का संस्कार है, तो संस्कार उसको फिर खींच के ले आएंगे, फिर कहेंगे दुनिया देखने के बाद सारे जहां से अच्छा भारत देश है हमारा। विवेकानंद भी यही कहते रहे कि पहले फुटबॉल अच्छे से खेलो, स्वस्थ रक्त बहेगा तो गीता को बेहतर समझ पाओगे। वही दर्शन मैं आपके भीतर देख रहा हूं कि आप बहुत सहज भाव से कह रहे हैं कि धर्म को जटिल प्रश्नों में मत उलझाओ। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि एक जटाजूटधारी सन्यासी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आखिर, लेकिन जब भी वेद या उपनिषद पढ़ाने की बात होती है ये संकीर्णता में लिया जाता है। कैसे हम युवकों को बताएं, कैसे इतने विराट देश को शिक्षित करें महाराज श्री? देखिए, जब हम सुनी सुनी बातों पे चलेंगे ना तो कुछ विरोधाभास होंगे। अब श्रीमद् भागवत महापुराण को लीजिए, वेदव्यास जी ने कहीं पर वहां हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं भागवत महापुराण में हिंदू नहीं है। इस सब संप्रदाय के लिए है, सब जात के लिए हैं, सब के लिए हैं। लेकिन हम लोगों ने भागवत महापुराण के बारे में चिंतन नहीं किया। हम चिंता में डूब जाते हैं, और जब हम चिंता में डूबेंगे दिशाहीन होंगे। हम भारत को माँ क्यों बोलते हैं? भारत के धरती में नदियां बह रही है, नदी हमको पीने के लिए जल दे रही है, उस जल से खेती होती है, अन्न पैदा होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। वन है वो हमारी देवता है, वन से जंगल से लकड़ी मिलते, पहाड़ों से हमको बहुत कुछ मिलती है। इसीलिए भारत हमारा माँ है, ये धरती हमारी माँ है। गाय को हम माँ क्यों कहते हैं? उससे दूध पी के आज हम इस जगह पर आए। जो कुछ ना कुछ देती हो हमारे लिए सब कुछ है, तो ये धरती तो हमारे लिए सब कुछ दे रही है। तो भारत माँ के लिए भी विवाद नहीं होनी चाहिए। ये विवाद का विषय है ही नहीं है। ये तो अंदर आत्मा से आवाज है। अगर ये धरती माँ नहीं होती तो आज हम यहाँ पर खड़े होते, रह सकते थे? एक नदी में अगर जल नहीं होते, इसको मैं पानी नहीं कहूंगा, जल कहूंगा। अगर जल नहीं, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया है। सिंहस्थ क्या ऐसा भी मंच नहीं बनना चाहिए जहां दूसरे धार्मिक धर्माचार्य, दूसरे धर्मों के, उनके साथ बैठकर आप जैसे विज्ञ जो मुनि हैं, संत हैं, महाराज श्री हैं, आप बैठकर बात करें और एक सर्वानुमति बनाने की कोशिश करें? ये लगभग हर मेले में होती है। सब धर्म के लोग आते हैं और इस पे चिंता नहीं चिंतन होती है। लेकिन वो जो चिंतन के बाद जो अमृत निकालते ना, वो हर व्यक्ति के कान तक नहीं जा पाती है। इसकी एक बहुत बड़ी जरूरी है। मैंने आपको पहले इशारा में किया था, जब फिर समुद्र मंथन की जरूरी है। और जो अमृत निकलेगा वो चार जाएगा पर नहीं, हर गांव में, हर शहर में गिरना जरूरी है ना? अब फिर दोबारा मंथन की एक जरूरी है। समय परिस्थिति काल है, समय परिस्थिति काल के हिसाब से सब कुछ बदलना पड़ते हैं, है ना? हम एक चीज को हमेशा पकड़ के नहीं रह सकते। जब हम सुबह उठते हैं हमारे विचार कुछ और होती है, थोड़ी देर में विचार और बदलती है, दोपहर तक होते होते कुछ और हो जाती है, शाम तक कुछ और हो जाती है। जब हम एक दिन में 1000 बार बदलते हैं तो 100 साल का हमने जीवन माना। राजनीति और धर्म के रिश्ते को आप किस तरह देखते हैं? आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। जहां पर राजनीति है वहां धर्म होना ही चाहिए, लेकिन जहां पर धर्म है वहां राजनीति दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। धर्म क्या है? इतना बड़ा हाथी को एक अंकुश कंट्रोल में करते हैं, तो राजनीति में जब तक धर्म रहेंगे अंकुश रहेगा। आप रामायण में देख लीजिए, जहां पर भी दशरथ की नाम आएंगे वहीं वशिष्ठ जी आएंगे। दशरथ को किसने रखा है? वशिष्ठ जी ने। जब से हमारे राजनीति के जो सत्ता से थोड़ा धर्म अलग हो गया है, तब से थोड़ा लाइन में भटकाव आ गया है। व्यभिचार शब्द का मैंने इस्तेमाल करूंगा, भटकाव हो गया। तो जहां राजनीति है वहां धर्म होना चाहिए। धर्म होगा तो सहज भाव से चले। मैं किसी काल से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि देश की राजनीति में धर्म है? देश के राजनीति में धर्म इसीलिए मैं कहूंगा है ना, हमारे खून में धर्म है। हमारे पूर्वजों को, जैसे जिसको आज इंग्लिश में जीन्स कहते हैं, हम लोग पूरा भारत देश एक सभ्य परिवारों का देश है। चाहे वो राजनीति में चले जाए, चाहे आर्मी में चले जाए, चाहे पुलिस में चले जाए, चाहे संत बन जाए, वो अपने धर्म को कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं जो नेता बनने के बाद पूजा पाठ नहीं होते। मैं बहुत सारी नेता को जानता हूँ, घर में पूरा पूजा पाठ होती है। लेकिन इसी सिंहस्थ में एक धर्माचार्य हैं, वो कहते हैं कि अब धर्म में कुछ लोग राजनीति ले आए। मैं आपको पहले एक शब्द कहा ना, जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन
राजनीति में जरूर धर्म होना चाहिए, एक सिक्के का दो पहलू है। लेकिन संत का काम है जो राजनीति से जुड़े हुए उनको दशा और दिशा देना, खुद उसमें नहीं जाना है। संत तो एक राजगुरु है, राजनीतियों से बहुत ऊंचा उसका पद भी है, बहुत ऊंचा स्थान है। वो तो नेताओं को जो हमारे राजनीति से सेवा कर रहे हो, देश का एक सेवक है। राजनीति से जुड़े हुए नेता लोग का हम उसको देश का एक सेवक कह सकते, तो भारत माँ का एक सेवक है। उनको दशा और दिशा देने के काम संतों का है। नहीं बेटा इस पे जाओ, इस पे जाओ, आप भारत माँ की सेवा करो, और सेवा करोगे आपको लोगों की बहुत दुआई मिलेंगे, और वो आपका जीवन में असली कमाई होगा। कहते कई बार दावा काम नहीं करती, दुआ काम कर जाते। आप जब किसी का सेवा करोगे कि मैं तो यहाँ पर भी कहता हूँ, जो कुंभ मेले से जुड़े हुए, बहुत बड़ी मैं गहरी बात करने जा रहा हूँ, जितनी अधिकारी है, जितनी पुलिस वर्ग है, सुबह उठ के अपने माता पिता को जरूर एक फोन करना, जे माताजी पिताजी आपने मेरे लिए किसी जन्म में तप करे होंगे, तब मुझे कुंभ मेला में सेवा का मौका मिला। कुंभ मेला में कोई ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी 8 घंटे का होते हैं, यहाँ सेवा है। कितनी अधिकारी है मध्य प्रदेश के, सब अधिकारी तो आ नहीं पाए, कुछ अधिकारी आए, तो उसके पीछे भी उसका माता पिता का तप है। जितनी पुलिस वाले आए, हमने कहा बेटा सेवा करना, घाट पे अगर कोई गिरे उसको साथ देना, उसकी अंदर आत्मा से आवाज निकले और तुम्हारे हाथ सिर पे उसका हाथ चले गया, तो जीवन का सबसे बड़ी कमाई है ना, दुआ से बढ़कर कुछ नहीं। और कौन किस रूम में आ जाए, कब हमारे जवान में माँ सरस्वती बैठ जाए और तुमको आशीर्वाद दे दिया, वो सबसे कुंभ मेला में आप कमा के ले जाओगे। यहाँ डंडा से, राइफल से, स्टेन गन से काम नहीं होगा, सिर्फ प्रेम से काम होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बाबाश्री ये है कि आधुनिक उपकरणों का प्रयोग क्यों न युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किया जाए, और ये सिंहस्थ उसका सेतु बने। आप जैसे विचार और प्रज्ञावान मुनिश्री महाराज इसका सेतु बने, इसके पुल बने, कि व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इन तमाम माध्यमों का इस्तेमाल संत समागम करे पवित्र उद्देश्य के लिए, जिससे हम आपकी वाणी को, आपके विचारों को पहुंचा पाएं। क्योंकि हो क्या रहा है कि विज्ञापन के या उपभोक्तावाद के इस दौर में जो विचार पहुंचाए जा रहे हैं, उन सबके पीछे निहित स्वार्थ छिपा है। मैं आपको पहले एक बात और कहना चाहता हूं, हमने जो राम राज्य की बात की है, जो राम राज्य की एक ही बात है, राम राज्य का परिभाषा क्या है? राम राज्य का परिभाषा यही है, शासन में अनुशासन, शासन में अनुशासन हो, सब जगह अपने अपने मर्यादित हो। इसका मतलब नहीं हम किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, बोलने का तो अभिव्यक्ति होना चाहिए, लेकिन आप जिसके बारे में बोल रहे हो क्या उसको जीने का हक नहीं है? हम बगैर सोचे समझे जो अगले को बोल रहे हैं उसके बारे में भी तो सोचो, उसको भी तो जीने का हक है। तो राम राज्य का मतलब शासन में अनुशासन, हर विभाग में, हर जगह पर अनुशासन। आपका वाणी में माँ सरस्वती को याद करके बोलो, जो मेरे किसी के प्रति गलत शब्द जमान में क्या मैं आत्मा में भी ना लाऊं, पता नहीं उसको दिल में क्या बीतेगी। एक तो राम राज्य। डामाडोल का मतलब नहीं कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, और जब तक शासन में अनुशासन नहीं होगा राम राज्य नहीं होगा। तो राम के राज्य में हर विभाग में अनुशासन था और व्यक्ति भी अनुशासित थे, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो, किसी चीज को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। जनहित में हो, राष्ट्र हित में हो, कोई बुराई नहीं है। जब हम देश के लिए जिएंगे वो देश की विकास होगा, और जब हम अपने व्यक्तिगत जीने लग जाएंगे तो देश दूसरे रास्ते में चलेंगे। आप मानते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं है? कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके इस्तेमाल आप किस ढंग से कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, पहली बात है। साधन का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, मैंने कल भी कहा, लेकिन इस्तेमाल करो, लेकिन जीवन में थोड़ी साधना करो। साधना का जब भी अब जिक्र होता है तो लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके ध्यान करके, किस साधना की बात आप करते हैं? साधना का मैं मतलब है, अगर आप गाड़ी में बैठ के भी जा रहे हो, आपके अंदर आत्मा जिसके प्रति झुकाव है, आप उसको चिंतन करो, उसको याद करके चलो। सुबह उठो, उससे याद करो, जिसको भी आप मानते हो। देखो, परमात्मा को मानना व्यक्तिगत है, वो थोपी हुई नहीं हो सकती है।
उठ के यही उनसे प्रार्थना करो जी हे प्रभु मेरे जवान से कभी किसी के प्रति बुरे शब्द ना निकले, जवान से तो छोड़ो मेरे आत्मा से। यही साधना है, आपने आपको संयम बना लेना। यही जरूरी नहीं है जो आप माला लेके 4 घंटा बैठ जाओ। कोई माता 4 घंटा माला लेके बैठी है, पति को ऑफिस जाना है, बच्चे रो रहा है, वो साधना नहीं है। उस माता बहन की क्या साधना? पति को देखभाल करे, बच्चे की देखभाल करे और अपना नीति मर्यादा से चले। यही तो जीवन की तप है और साधना है। ये नहीं जो माला लेके 4 घंटा बैठ गए, उससे साधना नहीं होती है। चिंतन जरूरी है। आप गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हो, ट्रेन में भी बैठ के कर सकते हो, और प्रभु तो हर जाएगा पर, वो तो आपके आत्मा में बैठे हुए हैं। ये तो हमारे एक वो है, हम मंदिर में स्थापित किए हैं जो हम जाके वहां पर सब एक हो सके, लेकिन परम पिता परमेश्वर तो सब जगह पर है। आज अगर हम बोल रहा हूँ, ये भी प्रभु के कृपा से बोल रहा हूँ। मुझे एक मीडिया वालों ने 50-60 मीडिया वालों ने एक सवाल पूछा था, वो भी मैं आपके माध्यम से खोल के कह देता हूँ। किसी के मन में बात आ सकती है, जब आप माता के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो तो आपने माँ बाप को छोड़ के सन्यास क्यों लिए? ये बात आ सकती भाई, लेकिन मैं आपके साथ बेईमानी नहीं रखूंगा, फिर मैं झूठे हो जाऊंगा। तो मैं एक बात कहूँ, आज अगर मैं छिबरा माँ के गोद में बैठा हूँ, एक तरफ महाकाल बाबा, एक तरफ हरसिद्धि बाबा है, हरसिद्धि माँ है, मैं उनको साक्षी रख के बोलता हूँ, अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मेरे माँ की तप का साधना का फल है। मेरे इसमें कोई हाथ नहीं, मैं अपने प्रयास से यहाँ नहीं पहुँच सकता था। ये मेरी माता पिता की साधना का फल है, तप का फल है। उनकी तप और साधना से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत भावुक कर देने वाली बात भी है, लेकिन ये एक ऐसे सन्यासी का, ये अखाड़ा परंपरा से आने वाले एक ऐसे दिव्य संत की बहुत ही अंतःस्थल को, हमारे हृदय को छूने वाली अभिव्यक्ति है कि वो जहां भी आज जिस पुण्याई के स्तर को वो छू रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि एक तरफ महाकाल को मैं साक्षी मान रहा हूं, हरसिद्धि देवी को, और पुण्य सलीला क्षिप्रा के किनारे बैठा हूं। मैं इन तीनों को साक्षी मानकर कहता हूं कि आज अगर रघुमुनि महाराज यहां तक हैं, वो जिस भी स्तर पर हैं, तो ये उनकी माता के पुण्य प्रताप का फल है। तो खास मुलाकात में इतना ही, और आज की खास मुलाकात वाकई खास मुलाकात रही, जिसमें बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर हमने चर्चा सुनी महाराष्ट्री से, जो बहुत ही ठिठकने वाले हैं, और ऐसे मुद्दे हैं जो धर्म को लेकर एक जो स्टीरियोटाइप सोच है, एक पारंपरिक सोच है, उससे अलग होते हैं और बताते हैं कि वैदिक परंपरा से आने वाला चिंतन और सोच कितनी अद्भुत और कितनी विराट है। खास मुलाकात में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।